प्रिय श्रोता बंधुओं नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में ले चल रहा हूँ जहाँ ब्राह्मण की कथा चल रही है। लेकिन एक बार प्रभु का नाम, अरे राधे राधे बोल दुख कट जाएगा, राधे राधे बोल दुख कट जाएगा। अरे कान्हा कान्हा बोल दुख कट जाएगा, कान्हा कान्हा बोल दुख कट जाएगा। राधे राधे बोल दुख कट जाएगा, राधा राधा बोल दुख मिट जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल राधे श्याम की जय। प्रिय श्रोता बंधु, जब ब्राह्मण देवता आत्मदेव अपनी सारी विपदा उस यति यानी सन्यासी को सुनाए, तो वह सन्यासी सुन करके बड़ा दुखित हुआ, यानी उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ सन्यासी, उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी बोले, हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा पाप का मोह त्याग दो। कर्म की गत प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। तब वह ब्राह्मण आत्मदेव ग्लान से जो भर गया था, बोला, हे महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादिक से भरा हुआ गृहस्थ आश्रम ही है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपना यहाँ प्राण त्याग कर आपके ऊपर लांछन लगा दूंगा। ब्राह्मण ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। प्रिय श्रोता बंधु, सन्यासी बोला, तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में तुम क्या करोगे? तुझसे मैं क्या कहूँ, तुम जिद पर अड़े हो। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, ऐ ब्राह्मण, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा, नहीं तो बहुत कुचाली, दुष्ट और पाप कर्मों से भरा हुआ पुत्र होगा। यह कह करके योगीराज फल दे करके उस ब्राह्मण को चले गए और जाते जाते बोले कि पुत्र ब्राह्मण, तुम जितनी बात मैं बोला हूं उसे कंठ में, दिमाग में संभाल कर रखना और जैसा मैं कहा हूं वैसे ही करना। यूँ कहकर वे गिरिराज चले गए। ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपने स्त्री के हाथ में दे दिया
और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, अरे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ में पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब पता तब बता घर का धंधा कैसे होगा। और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय इसमें पीड़ा हुई तो मेरे प्राण से ही हाथ धोना पड़ेगा। यो भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। सुकुमारी, भला मैं सुकुमारी हूँ, भला मुझसे यह कैसे सहा जाएगा। मैं जब दुर्बल ही पड़ जाऊंगी तो आकर घर का सब माल चोर डाकू समेट ले जाएंगे और मुझसे तो सच शौचाद भी नहीं हो सकेगा। कठिन बात है, इसलिए मैं विचार करती हूँ इस फल को क्या करना चाहिए। यह सोचकर धुंधली फल को खाई नहीं, विचार कर रही है इस फल को किसको खिलाऊं। कितनी कुटिल दुष्टा है। उसका पति पुत्र के लिए परेशान है, वंश चलाने के लिए परेशान है, औलाद चलाने के लिए परेशान है, कलंक बचाने के लिए परेशान है, लेकिन वह दुष्टा नारी। योगी राज ने फल भी दिया कि पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह दुष्टा उस फल को खाने से दूर भाग रही है। अब वो क्या करती है आगे, इसके बारे में मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगले भाग में देखिए ब्राह्मण की कथा।